ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक ओके स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स का लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये चैप्टर समझ में नहीं आते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये कहना भूल जाएंगे कि लाइंस एंड एंगल्स समझ में नहीं आता है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वर्ड आपके माइंड से निकल जाए कि सर लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ बेसिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें माइंड में रखना होता है, वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो माइंड में है बेसिक्स जो होनी चाहिए लाइंस एंड एंगल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखें एक्सरसाइज 6.1 का। इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। ओके, देखिए ये डायग्राम दिया है तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहां से। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, राइट। जब भी लाइंस एंड एंगल्स या ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चन सॉल्व करें उनका फिगर जरूर बनाएं स्टूडेंट्स, ओके। फिगर बनाना ना भूलें। तो लाइन AB एंड लाइन CD, ओके। ये लाइन AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड OE रे जो है स्टैंड कर रहे हैं लाइन पे, OE रे, ठीक है। ये फिगर है। अब केयरफुली मेरी बात को समझिए स्टूडेंट्स। लाइंस एंड एंगल्स, अभी लाइंस एंड एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, जब भी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, इसका जो भी डायग्राम हो, सबसे पहला काम हमारा, पहला स्टेप होगा कि उसके डायग्राम को बनाएं। या तो गिवन इंफॉर्मेशन होगा या तो डायग्राम गिवन होगा, उसकी हेल्प से जो भी है डायग्राम बना लें। बनाने के बाद क्वेश्चन को रीड करें और इसमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से रीड करें और देखें कि गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करें और उसे राइट डाउन कर लें। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम गिवन को देखें कि क्या क्या गिवन है जिसका हम आगे चल करके यूज करेंगे, तो देखें दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BO इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन में है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree, okay, and angle BOD is equal to 40 degree. Angle BOD is equal to 40 degree, okay. और also given है कि लाइन AB and CD are lines, AB and CD are lines, ये भी माइंड में हमें रखना है। उसके बाद देखें गिवन जब आपने राइट कर लिया तो उसके बाद देखें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, राइट। तो उससे भी नोट डाउन कर लें हम, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। बात समझ में आया। एक तो हमें एंगल BOE फाइंड आउट करना है, दूसरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है, ओके। अब इसके बाद सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। दैट मींस यहाँ पे मैं प्रूफ लिख रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं सॉल्यूशन करूंगा। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फिगर को अच्छे से समझें, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखें और ये कोशिश करें कि देखिए हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन को क्या करना होगा। तो यहां पर देखें एंगल AOC, एंगल AOC क्या होगा, ये एंगल होगा। एंगल BOE आपका ये हो जाएगा। इन दोनों का सम 70 डिग्री है। एंगल BOD ये एंगल है BOD
जो कि 40 डिग्री है। ओके, हमें एंगल BOE फाइंड आउट करना है। BOE ये एंगल फाइंड आउट करना। तो एक बात यहां पर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, एंगल BOD नोन है और एंगल AOC प्लस BOE का सम 70 डिग्री है। अगर इनमें से कोई एक एंगल AOC पता चल जाए हमें तो BOE इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और AOC कैसे पता चलेगा, यहां देखें AB और CD क्या है, लाइन है। AB एंड CD लाइन है, एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप जानते हो कि जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं इस तरह से। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से दिस एंगल एंड दिस एंगल आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी दोनों इक्वल होते हैं। बात समझ आया? दैट मीन्स अगर लाइन, एक लाइन ये दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, मान लो एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सपोज करो ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। अगर टू लाइंस, बात समझ में आया, टू लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल, समझ में आया, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसी तरह से दिस एंगल एंड दिस एंगल आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, बात समझ में आया, ये दोनों एंगल, ये और ये। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपको माइंड में रखना है और जरूरत पड़े तो इनका यूज भी करना होगा। तो यहां से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल AOC एंड एंगल BOD इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि AB और CD लाइन है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां ब्रैकेट में राइट कर दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री, तो एंगल AOC आ गया, एंगल AOC 40 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल AOC का इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दें तो BOE मिल जाएगा यहां से। तो हम राइट कर लेते हैं, गिवन है आपका एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। यहां से एंगल AOC की वैल्यू इसमें पुट कर दें, राइट। आपने एंगल AOC कैलकुलेट कर लिया ना 40 डिग्री, यहां से 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। यहां से एंगल BOE इक्वल टू क्या है, 40 को ट्रांसफर करें राइट साइड, 70 माइनस 40 हो जाएगा, और 70 माइनस 40 क्या होता है, 30 डिग्री। एंगल BOE आपका 30 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो एक कैलकुलेशन आपका हो गया, एंगल BOE फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल COE, एंगल COE। तो इसको स्टूडेंट्स मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिए एंगल COE हमें फाइंड आउट करना है, AB लाइन है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि पहले यहां समझ लो, AB यहां पे A एंड B क्या है, लाइन है। इसके किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। मान लो पॉइंट O है, ये एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसी पॉइंट पे आप देखो, एक तो OC जा रहा है, OC, और दूसरा जा रहा OE लाइन, OE लाइन। मतलब 180 डिग्री तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल AOC, COE एंड BOE। ओके, जिसमें से देखें अगर यहां पे तो एंगल AOC प्लस BOE, एंगल AOC और एंगल BOE, टू एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनका सम जो है 70 डिग्री है। तो एंगल COE हम यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, टू एंगल का सम 70 डिग्री है, तो एंगल COE निकल जाएगा। एंगल COE इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री में इन दोनों एंगल के सम को माइनस कर देंगे तो यही एंगल बचेगा ना COE। बात समझ में आया?
भाई एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अगर दो एंगल का सम 70 डिग्री है तो थर्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे तो COE आ जाएगा। बात समझ में आया? तो हमें यही करना है। चलिए, तो हमें एंगल COE क्या आ जाएगा, एंगल COE इक्वल टू, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना, तो एंगल COE इक्वल टू होगा 180 माइनस एंगल AOC, ऐड कर दें एंगल AOC प्लस एंगल BOE। बात समझ आया? एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ एंगल AOC प्लस BOE, तो दिस इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOC प्लस BOE क्या है, एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, यहाँ 70 पुट कर दे, 180 माइनस 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। एंगल COE आपका आ गया 110 डिग्री। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में उस एंगल को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, माइनस करेंगे, 0 से 0 आ जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 250 डिग्री आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लें। रब कर दें स्टूडेंट्स। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि लाइंस एंड एंगल्स की जो भी क्वेश्चन है, आप इसे यहाँ पे समझ लिया आपने, बस इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेके चलिए, 1 2 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टच में बने रहिए। जब आप ऐसा करेंगे ना रिवीजन में, तो आपने आपको पाएंगे कि ये जो चैप्टर है बहुत आसान लगने लगेगा, राइट? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड होती है इसमें, आप प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY and MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, find C फाइंड आउट करना। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, फिगर जो दिया है उसे बनाते हैं। फिगर बना लेते हैं। देखिए लाइन XY है, XY ये आपका P पॉइंट है, एंड लाइन MN ये भी आपका लाइन है, MN। ओके, एंगल A, दूसरा एंगल B है, और ये एंगल आपका C है, एंगल 90 डिग्री। ओके, बात समझ में? ये तो आपका फिगर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन हमारा क्या क्या है। गिवन इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। जैसे आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहला काम हमारा, पहला स्टेप क्या होगा, फिगर बनाओ जो भी है, उसके बाद चेक करो कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन हम राइट करते हैं, गिवन। तो गिवन में देखें एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POY आपका पॉइंट O है, 90 डिग्री, एंड A is to B इक्वल टू 2:3 गिवन है। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना, टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना C फाइंड आउट करना कि C की वैल्यू क्या होगी। ओके, बात समझ में आया?
हमने फिगर बनाया, गिवन इन्फॉर्मेशन राइट किया और टू फाइंड आउट क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है, इसे नोट डाउन करिए। अब आइए सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे अब फिगर को समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सब पहले फिगर्स को समझिए। एक्स वाई क्या है, लाइन, और ओपी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। ये जो है एक्स वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी ओ आई ये 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल पी ओ एक्स क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक्स वाई पे एंगल क्या कितना होता है, एक्स वाई लाइन है, ओ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, जिसमें से पी ओ आई 90 डिग्री हो गया, तो पी ओ एक्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और पी ओ एक्स एंगल देखो टू पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है, ए और बी एंगल में, राइट। ये आपका ओ एम लाइन जा रही है ना, एम एन लाइन, ओ एम जो है एंगल पी ओ एक्स को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल ए और एंगल बी में। दैट मीन्स आप यहां से कह सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, सबसे पहले इसी को राइट करते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू 2:3। ओके, ये गिवन है। अब देखिए जब भी रेशियो फॉर्म में गिवन हो तो हम इसकी मेजर्ड वैल्यू राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 2k, 2 के साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, 2k। इसी तरह से b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3k। ओके, अब यहां से अभी आपको बताया था एंगल पी ओ एक्स क्या होगा, एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री है, और एंगल पी ओ एक्स क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ए की वैल्यू क्या है, 2k है, 2k प्लस, और बी की वैल्यू क्या है, 3k इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। 2k प्लस 3k क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, 5k इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए ऊपर राइट करते हैं, 5k इक्वल टू 90 डिग्री, 5k इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहां से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 90 को डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, k इक्वल टू 18 आ गया। ओके, तो k की वैल्यू 18 आ गई, तो यहां से ए बी एंगल निकल जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री, और b इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री। ओके, देखिए ए भी पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, सी फाइंड आउट करना था। तो अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स की एम एन जो है, एम एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। दैट मीन्स बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि एम एन स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल बी और सी लीनियर पेयर एंगल्स हैं, ठीक है। 180 डिग्री होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में आप राइट करना चाहें राइट कर लें, लीनियर पेयर एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, बी की वैल्यू पुट कर दें, 54 डिग्री है, 54 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से सी इक्वल टू 180 माइनस 54 सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 4 6 आ जाएगा, 7 में से 5 2 1, सी इक्वल टू 126 डिग्री। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। देखिए बहुत सिंपल है, बस जस्ट आपको फॉलो करते जाना है। ओके, तो नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो रब कर दें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है
In figure 6.15, angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to PRT. Angle PRT. Okay. Again फिगर बनाते हैं सबसे पहले. अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फिगर बनाना होगा. ओके, तो चलिए फिगर बना लिया हमने. पॉइंट P वर्टिक्स है, यहां पे Q R S T और ये एंगल आपका गिवन है. ओके, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, गिवन. सेकंड हमारा स्टेप हो गया गिवन. मेरे साथ साथ चलिए स्टूडेंट्स. ओके, गिवन. गिवन में क्या है, गिवन में है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू. ये गिवन है. ओके, ठीक है. चलिए उसके बाद टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, दैट मीन्स शो करना है या प्रूव दैट. टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूव करना है. ओके, इसके बाद हम प्रूव पे आ जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रूफ में हमें करना क्या है. देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दिया है. एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन है. ओके, ये गिवन है. मैं यहां पे राइट कर दे रहा हूं, इसका यूज करूंगा. ओके, चलिए अब देखें यहां पे अब हमें एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी शो करना है. पी क्यू एस दिस एंगल इक्वल टू पी आर टी, दिस एंगल हमें शो करना होगा. अब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, बात आती है किस तरह से शो करें, हमें क्या करना होगा. स्टेप्स में सबसे समझ प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आती है, ठीक है ना, कि हम स्टार्ट कैसे करें. तो यहां पर भी वही समस्या आपके सामने आएगी कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हमें शो करना है, कैसे करें. और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये जो गिवन है हमें इसका यूज भी करना होगा, ठीक है, जिससे इजीली हो पाएगा. तो अब यहाँ पर देखें क्यू पॉइंट पे अगर आप ध्यान से समझें, एस की क्या है, एक लाइन है. ठीक है, यहाँ पे क्यू पी एक लाइन स्टैंड हो रही है, यहाँ पे पी आर पॉइंट पे पी आर लाइन स्टैंड हो रही है. तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर क्या होगा, 180 डिग्री होगा. क्यों, ये लीनियर पेयर एंगल्स है. इसी तरह से एंगल पी आर क्यू और पी आर टी क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है. तो आइए इन्हीं का यूज करते हैं. ठीक है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री. बात समझ आया, एंगल पी क्यू आर दिस एंगल प्लस दिस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1, लीनियर पेयर एंगल्स हैं. यहां रीजन राइट कर सकते हैं. यहां पे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स. ओके, सिमिलरली एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं. लीनियर पेयर एंगल्स हैं. यहां पर देखें एस टी लाइन है ना, आर पे इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा. अब स्टूडेंट्स यहां पे आप ध्यान से समझे, इक्वेशन 1 एंड 2 में देखें हमारे राइट साइड 180 डिग्री है. इन दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री. जब राइट साइड में ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड ये इक्वल होंगे. लेफ्ट साइड इक्वल कर सकते हैं ना, 180 डिग्री दोनों पे है, मतलब राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप राइट कर सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू. ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना.
चलिए समझ में आ गया क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों राइट साइड में 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल है तो ये आपस में इक्वल होंगे। ओके चलिए इतनी बात समझ में आया। अब यहां पर आप देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू जो है गिवन है, तो इसमें जो है पी क्यू आर आपको यहां दिख रहा है और पी आर क्यू आपको यहां दिख रहा है। यहां पे किसी एक को पी आर क्यू के स्थान पे हम एंगल पी क्यू आर राइट कर सकते हैं, पी आर क्यू के स्थान पे एंगल पी क्यू आर राइट कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसके स्थान पे इसको या इसके स्थान पे इसको हम राइट कर सकते हैं ऐसा। ओके चलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के स्थान पे हम पी क्यू आर राइट कर रहे हैं। ओके पी क्यू आर राइट कर दिया। ओके अब देखेंगे यहां पर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू आर दोनों तरफ है इक्वल एंगल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है कैंसिल आउट हो गए तो क्या आ रहा है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी ओके देखिए यही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़े से समझने की जरूरत होती है। फिगर को ध्यान से देखें, गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ओके तो नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।